लेकिन जब आप अपने मन मस्तिष्क को शुद्ध रखते हैं, पवित्र रखते हैं, पावन रखते हैं, धर्म सत्संग करते हैं, भक्ति करते हैं, मन में कोई कपट नहीं रखते हैं, तो फिर पुण्यात्मा का आगमन आपके घर में होता है। फिर उस गर्भ में पुण्यात्मा का आगमन होता है और वो जन्म से ही भक्तिमय, प्रेममय, आनंदमय, संस्कारी होता है। पर यहाँ एक बात और है, मान लीजिए किसी त्रुटि के वजह से, किसी गलती के वजह से दुष्टात्मा आ ही गया है घर में, पुण्यात्मा नहीं आया, कोई पापी आत्मा आ गया, तो क्या करेंगे? तब भी मौका है कि जन्म के बाद आप इतनी कड़ी तपस्या करिए, इतना संस्कारों पर ध्यान दीजिए कि धीरे 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 उसकी प्रवृत्ति आप बदल सके, क्योंकि ये मनुष्य शरीर कर्म की भूमिका है। संतों ने कहा है कि यहाँ हमारे कर्म भी बदले जा सकते हैं। लोग कहते हैं ना कि भाग्य में जो लिख गया वो कोई मिटा नहीं सकता, वो कोई पलट नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता। ऐसा नहीं है। मनुष्य छोड़कर जितने भी जानवर हैं उसका भाग्य नहीं बदल सकता। कुत्ता, बिल्ली, सांप, छुछुंदर का भाग्य नहीं बदलता, क्योंकि वो गया ही उसे भोगने के लिए। पर मनुष्य शरीर कर्म भूमिका है। यहाँ हम अपने कर्म से अपना भाग्य बदल सकते हैं, यहाँ हम अपने कर्म से अपनी नियति बदल सकते हैं, अपना कर्म फल हम कम कर सकते हैं। अब बदलने का अर्थ क्या है? जैसे हमने कोई पाप किया है, तो क्या पाप कर लिया तो उसका फल हमें नहीं मिलेगा? उसका फल मिलेगा, लेकिन उस फल से जो हमारे जीवन को नरक मिलना था वो नरक अब नहीं मिलेगा। अगर हमने पुण्य का काम किया, परमार्थ का काम किया, निरंतर ध्यान तप किया, तो किए गए पाप का फल हमें मिल करके वहीं खत्म हो जाएगा और हमारे पुण्य के द्वारा हमें मुक्ति मिल जाएगी, हमें भक्ति मिल जाएगी, हमें आनंद मिल जाएगा। हमारे किए गए कर्म से हम तुरंत शांति पद पा सकते हैं। तो अगर कभी ऐसा हो गया कि हमारी स्थिति, हमारी अवस्था के वजह से, हमारे कुसंगति के वजह से, गलत आदतों के वजह से दुष्टात्मा का आगमन हो गया, तो फिर आप सजग रहिए। जन्म के बाद इतनी कोशिश कीजिए, इतना प्रयास करिए कि उसमें सही संस्कार दिए जा सके। क्योंकि बचपन से अगर हिंसा के भाव आ गए, बचपन से अगर क्रूरता के भाव आ गए, वैमनस्यता के भाव आ गए, नफरत के भाव आ गए, जो होते हैं छोटे छोटे बच्चों में आप देखेंगे वो गालियां दे रहे हैं, कहां से सीखे? वो छोटी छोटी चीजों में नफरत कर रहे हैं, वो किसी को कुछ देना नहीं चाह रहे हैं, छीनना चाह रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं, कहां से हो रहे हैं? इसका मतलब है कि वो पुरानी जो प्रवृत्ति है पूर्व जन्म की, वो उभर कर आ रही है सामने। और अभी इस जन्म में आपने बढ़िया संगत नहीं दिया, अभी आपने उसको बढ़िया माहौल नहीं दिया, तो जो पुराने जन्म का संस्कार है, पूर्व जन्म का संस्कार है, वो बाहर आ रहा है। आप उसे मिटाने के लिए इस जन्म में इतना बढ़िया धर्म का वातावरण बना दीजिए, इतना बढ़िया आध्यात्मिक वातावरण बना दीजिए कि वो बच्चा बदल सके। तभी तो अंगुलीमाल भी बदल जाता है, रत्नाकर भी बदल जाता है। अगर कर्म नहीं मिटते, पाप नहीं मिटते, तो अंगुलीमाल बदलकर साधु कैसे हो जाता? और आज भी बहुत से अंगुलीमाल बदल रहे हैं, बहुत से पापी बदल करके पुण्यात्मा हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य शरीर कर्म की भूमिका है, साधन का धाम है। इसलिए मैंने कहा जीवन इतना भर नहीं है कि हिंसा में लगे हैं, चोरी में लगे हैं, किसी तरह घर बना लिया, किसी तरह शरीर को भोजन पानी दे दिया, बहुत बड़ा ऊंचा पद प्रतिष्ठा पा लिया। इस शरीर का लक्ष्य नहीं, इस शरीर की उपयोगिता नहीं, इतना करना भर जीवन नहीं है। इतना करके क्या पाया? जाएंगे तो खाली हाथ जाएंगे, कुछ लेकर तो नहीं जाएंगे। इसलिए साहब कहते हैं कि ये जीवन का तो एक छोटा सा हिस्सा है, कि जैसे आप घर बना लिए तो घर आप रहने के लिए बनाए। क्यों? क्योंकि वर्षा से रक्षा हो सके, गर्मी से रक्षा हो सके, ठंडी से रक्षा हो सके। इसी तरह मनुष्य शरीर इसलिए मिला ताकि हम पापों से बच करके हिंसा से बचें, बंधन से बचें और इस शरीर से मुक्ति पा सकें।
ये शरीर मुक्ति के लिए मिला है, भक्ति के लिए मिला है, और इसे हमें समझना पड़ेगा। हम बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, इसलिए आदमी आज भूल जाता है। सत्संग कभी मौका मिला तो कर लिया, नहीं मिला तो फिर दुनियादारी में लग गए। साहब ने कहा है, सांझ पड़े दिन ढल गया, बाघिन घेरी गाय, गाय बेचारी ना मरी और बाघ न भूखा जाए। साहब कहते हैं कि जैसे सांझ पड़ा, संध्या हुई, दिन ढल गया, दिन खत्म हो गया, संध्या होते ही दिन खत्म, और ऐसे समय में बाघ ने गाय को घेर लिया। अब क्या करेगा बाघ? गाय को छोड़ेगा? अगर घेर लिया तो मारेगा, खाएगा। पर सदगुरु कबीर क्या कहते हैं? गाय बेचारी ना मरी, बाघ ने गाय को घेरा तो, लेकिन गाय बेचारी ना मरी, गाय मरी नहीं। और दूसरी बात साहब कहते हैं कि बाघ न भूखा जाए, गाय मरी भी नहीं और बाघ भूखा भी नहीं गया, तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई। अब कोई कहे एक गिलास पानी दिया तो पानी भी खत्म नहीं हुआ और वो व्यक्ति प्यासा भी नहीं रहा। पानी अगर एक गिलास ही है और एक गिलास पानी बच गया तो कोई व्यक्ति प्यासा नहीं रहा, पानी भी बच गया। उल्टा बात। साहब ने कहा कि बाघ ने गाय को घेरा, गाय मरी नहीं और बाघ भूखा नहीं रहा। क्या अर्थ है? हम सबके जीवन की बात है, हम सबके जीवन की घटना है। साहब कहते हैं सांझ पड़ गई, हम सबके जीवन की भी सांझ हो रही है, अर्थात बुढ़ापा पड़ रही है। संध्या का अर्थ बुढ़ापा है, बुढ़ापा पड़ गई, बाघिन घेरी गाय, और धीरे धीरे काल ने, मृत्यु ने इस संसार में आसक्ति में लिपटा हुआ, संसार की माया में लिपटा हुआ ये आत्मा को घेर लिया। हमारा मन संसार में लिप्त है, हमारा मन दुनियादारी में लिप्त है, हमारा मन संसार के वस्तुओं में लिप्त है, हमारी आसक्ति संसार में है। साहब कहते हैं काल ने, मृत्यु ने इस आत्मा को घेर लिया है, इस जीव को घेर लिया है जिसकी आसक्ति संसार में है। लेकिन जीव मरा नहीं, घेर तो लिया काल ने, काल आया, मृत्यु आई, लेकिन इस आत्मा को घेरने के बाद भी आत्मा जिंदा है। लेकिन बाघ न भूखा जाए, इसका अर्थ यह है, लेकिन बाघ भूखा नहीं गया, मतलब मृत्यु आई, आत्मा बच गई, लेकिन मृत्यु शरीर को लेके चली गई। साहब कहते हैं इसलिए सजग हो जाइए, मृत्यु आ रही है, आपको तो नहीं कुछ कर पाएगी, क्योंकि जीव नित्य है, अखंड है, अविनाशी है, आत्मा अजर है, अमर है, तो आत्मा को तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन आत्मा जिस शरीर में रह रही है, ये जीव जिस शरीर में रह रहा है, मृत्यु उस शरीर से आत्मा को अलग कर देगा। इतना तो कर ही दे। जिस घर में हम रह रहे हैं उस घर से हमें निकलना पड़ेगा, जिस शरीर में हम रह रहे हैं उस शरीर से हमें निकलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। संतों ने कहा कि किराए का घर है, जैसे आप कहीं किराए पर रहें और किराया न दें तो किराएदार आपको जबरदस्ती खाली कर देता है, मारता नहीं है, जान से रूम छुड़ा देता है। इसी तरह मृत्यु आती है, हमें तो नहीं मार पाती, लेकिन इस शरीर से हमें बाहर फेंक देती है कि जाओ, तुम इस शरीर में रह के भी तुमने कुछ अच्छा काम नहीं किया।
तुम इस शरीर में रहते रहते तुमने पाप ही तो किया है। इन आंखों का प्रयोग सही गुरु के दर्शन में करना था, सही दृश्य में करना था। इस आंख से तुमने पाप का दर्शन किया, माया का दर्शन किया। मृत्यु कहती है इस कान का उपयोग भजन भक्ति सुनने में करना था, तुमने फिल्मी गाने सुनने में किया। इस मुख का प्रयोग गुरु के भजन गाने में करना था, गुरु मंत्र के बोलने में करना था, शुद्ध पवित्र भोजन करने में करना था। लेकिन तुमने इस मुख का प्रयोग गाली देने में किया, झूठ बोलने में किया, मांस मछली मदिरा सेवन करने में किया। तुमने इस मुख का भी मान नहीं रखा। मृत्यु कहती है इन हाथों का प्रयोग तुम्हें दान में करना था, सेवा में करना था, पर तुमने इन हाथों का प्रयोग किसी को दुख देने में किया, किसी को मारने में किया, किसी का गला दबाने में किया। इन हाथों का प्रयोग संत गुरु के चरण स्पर्श करने में करना था, दान करने में करना था, सेवा करने में करना था। मृत्यु कहती है कि इन पैरों का प्रयोग तीर्थ यात्रा में करना था, धर्म की यात्रा में करना था, पर तुमने इन पैरों से कभी तीर्थ नहीं गए। अब कुछ लोग कहेंगे हम तो चले गए, प्रयागराज घुमाए, हम तो काशी चले गए, हम तो द्वारिका चले गए, कहेंगे ना। साहब कहते हैं आप इन पैरों से कभी तीर्थ नहीं किए, पर आप तो कहेंगे हम काशी द्वारिका प्रयाग पुरी और गंगा सागर हो आए। साहब कहते ये वास्तव में आपका पैर तो वहां पहुंच गया, पर आपका मन वहां नहीं पहुंचा। जिस दिन सही अर्थों में आपका मन भी तीर्थ में चला जाएगा, उसी दिन पाप से मुक्त हो जाएंगे। साहब तो कहते हैं संत दरस को जाइए, तजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। वे तो कहते हैं कि अगर संत के दर्शन को जाना है, ये भी आपका तीर्थ हो सकता है, लेकिन क्या करना होगा? माया और अभिमान को छोड़ना पड़ेगा, मन के विकार को छोड़ना पड़ेगा, मन से नफरत को मिटाना पड़ेगा, मन से घृणा को मिटाना पड़ेगा। अगर मन नफरत से मुक्त है, घृणा से मुक्त है, अगर हमारे मन में कचरा नहीं है, पवित्र है, निर्मल है, तो फिर हम कहीं भी चले जाएं, तीर्थ ही होगा। लेकिन मन में नफरत है, घृणा है, ईर्ष्या है, द्वेष, तो हम तीर्थ भी जाएंगे तो हमारा तीर्थ जाना नहीं होगा। साहब ने कहा ना, तीर्थ गए तीन जन, कौन? चित्त चंचल मन चोर, एको पाप न काटिया लादिन मन 10 और। कहा फिर क्या होगा अगर मन गंदा है और तीर्थ चले गए, मन में गंदगी भरी है और आप तीर्थ चले गए तो क्या होगा? एको पाप न काटिया, फिर तीर्थ जाने से पाप तो नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे? लादिन मन 10 और 10 मन पाप लाद कर आएंगे, क्योंकि वहां भी किसी का बुराई देख करके, कुछ निंदा सुन करके ही आएंगे, कुछ कुराफात करके ही आएंगे। आप देखिए बहुत से लोग मंदिर जाते हैं, तो मंदिर जाने के बाद वो अपना पुराना चप्पल छोड़ के नया वहां से किसी दूसरे का पहन लाते हैं। सत्संग में भी ऐसा होता है। इसलिए आप लोग कई बार हम देखते हैं कि बढ़िया चप्पल है तो आप उसको ले करके घूमते रहते हैं कि कहीं उसी को नीचे तकिया बना के बैठ जाए, आसनी बना के, कोई दूसरा पहन ना ले। कुछ लोग की प्रवृत्ति है, वो मंदिर भी जा रहे हैं, सत्संग भी जा रहे हैं, तो मन का कचरा नहीं छूटा है। साहब जी कहा करते थे कि ऐसे लोग को साल में अगर 4 सत्संग मिल गया तो उसका जूता चप्पल पुराना ही नहीं होता, हमेशा नया बना रहता। तो वो किस प्रवृत्ति में जा रहा है? वो पाप काटने नहीं जा रहा है। तीर्थ गए तीन जन, साहब ने कहा ना, चित्त चंचल मन चोर, चित्त की चंचलता मन है जो चोर है बना हुआ है, कपटी मन है, चंचल चित्त है, दुर्बुद्धि है, ये हम साथ में लेकर गए हैं। अगर इस भावना के साथ हम तीर्थ गए, सत्संग गए, तो क्या होगा? पाप कटेगा नहीं, पाप लाद कर वापस लौटेंगे।
लेकिन मन निर्मल होगा तो जहां भी कदम रखेंगे वो तीर्थ के समान होगा। तो मृत्यु कहती है कि इन पैरों से तुमने तीर्थ नहीं किया, इन पैरों से तुम शराब खाने तो गए, व्यभिचार के अड्डों पर तो गए, शराब के अड्डों पर तो गए, लेकिन इन पैरों से कभी संत के दर्शन के लिए नहीं गए, इन पैरों से चल करके सच्चे अर्थों में तीर्थ नहीं गए। दिखावे के लिए तो चले गए, दिखावे के लिए तो लोग मंदिर चले जाते। अब सोचिए, तपस्या और पूजा तो राक्षस भी करते थे, नहीं करते थे क्या? जितने राक्षस का नाम आप जानते हैं सब बड़े कठोर तपस्वी थे। उतनी तपस्या तो आम आदमी नहीं करता था, देवता भी नहीं करता था। जितने बड़े बड़े दुर्धर्ष राक्षस हुए, एक से एक तपस्वी, एक टांग पर खड़ा है बरसों, पानी छोड़ दिया, जब सब अन्न छोड़ दिया, देख करके सब घबरा जाए। लेकिन अंत में क्या मांगता था? जब कोई वरदान देने आ गए भगवान तो क्या कहता था? हमको इतनी शक्ति देना कि स्वर्ग पर विजय पा ले, इतनी शक्ति देना कि पूरी धरती पर हमारा ही राज हो। मतलब वो तपस्या करके भी संसार को ही जीतने का वर मांगा है, दूसरों को परेशान करने के लिए शक्ति मांगा है, दूसरे के जीवन में दुख दर्द के लिए भजन किया है, तपस्या किया है। वो तपस्या किस काम का? और परिणाम क्या होता था कि तपस्या करके वरदान मांग भी लिया, अंत में मारा जाता था। अगर हम भी स्वार्थवश भक्ति कर रहे हैं, हम भी कामनावश धर्म कर रहे हैं, हम भी स्वार्थ में सत्संग कर रहे हैं, इसका मतलब उन राक्षसों में और हमें क्या फर्क है? जब तक हमारी भक्ति निष्कपट नहीं होगी, जब तक निष्काम भक्ति नहीं होगी, कोई कामना नहीं, माता शबरी की तरह। अक्सर उदाहरण देता हूं, राम जी द्वार पर खड़े हैं, माता शबरी से कहते हैं कि मैं तुम्हारे द्वार पर हूं, कुछ तो मांग लो। अब सोचिए, माता शबरी की जो छवि वर्णन किया गया है कि शरीर पर फटी हुई साड़ी है, टूटी हुई झोपड़ी है, पैर में पादुका नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, कंद मूल से काम चला रही है, निहायत गरीब, कोई धन बाहर का नहीं। और तब स्वयं श्री राम कहते हैं कुछ मांग लो। माता शबरी ने क्या कहा? कभी कभी मुझे लगता है कि आज राम जी आ जाएं और किसी से कहें कि कुछ मांग लो, तो आज का आदमी नहीं कहेगा कि प्रभु रहने दीजिए, वो तुरंत कहेगा बस 10 मिनट का समय दीजिए, लिस्ट बना लो क्या क्या हमको लेना है आपसे। भक्ति नहीं होगी वहां। भक्ति के बदले हम तुरंत राम जी से मांगने लगेंगे, फ्लैट दे दो, गाड़ी दे दो, जमीन दे दो, सोना दे दो। पर माता शबरी ने क्या कहा? प्रभु संसार की जो भी वस्तुएं हम आपसे मांगेंगे अंततः छूट जानी है। धन मांगेंगे स्थिर नहीं रहेगा, पद मांग लेंगे स्थिर नहीं रहेगा, घर मांग लेंगे स्थिर नहीं। संसार की कोई भी वस्तु हम आपसे मांग लें स्थिर है क्या? सब छूट जाएगा। और प्रभु संसार की वस्तु तो छोड़िए, ये मेरा शरीर ही कब तक रहेगा? जिस शरीर के लिए मैं कुछ मांगू, जब वो शरीर ही मेरा नहीं है, उस शरीर ही अस्थाई नहीं रहेगा, तो मैं शरीर के लिए क्यों मांगू? गुरु से कुछ मांगने का अवसर मिल जाए तो क्या मांगना? ये सब मत मांग लीजिए गुरु जी बेटा दे दो, धन दे दो, मुकदमे में विजय दे दो। साहब ने कहा है ऐसी है दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बूझे जी। कोई आवे बेटा मांगे यही गुसाई दीजिए। आदमी कोई बेटा मांग रहा है, कोई धन मांग रहा है, साहब कहते हैं गलत बात। गुरु से कभी भी संसार मत मांग लेना, भगवान से कभी भी संसार नहीं मांगना। संसार तो छूटने वाला है, स्वप्नवत है। अगर गुरु से कुछ मांगना तो ऐसी वस्तु मांगना जो कभी साथ न छूटे। ऐसा क्या मांगना
वो वस्तु क्यों मांगना गुरु से जो आप मेहनत करके भी पा सकते हो और वो छूट जाने वाला। माता सबरी ने क्या कहा, प्रभु अगर कुछ देना चाहते हैं भक्ति का ज्ञान दे दीजिए, आपके चरणों से मेरी भक्ति कभी छूटे नहीं। अगर आप इतने ही प्रसन्न हैं, कुछ देना है तो भक्ति का संदेश दीजिए। और राम जी ने फिर नौथा भक्ति का ज्ञान दिया, 9 प्रकार की भक्ति बताई, जिसमें पहली भक्ति क्या है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, कि पहली भक्ति ही है संतों का संग करना। क्योंकि संत ही हमें सत्य असत्य का बोध कराते हैं, संत ही हमें जीवन जीने का तरीका बताते हैं। तो अगर हम सबको भी, आपको भी कभी गुरु से कुछ मांगने का अवसर आए तो ये दुनियादारी मत मांग लेना, और गुरु के पास संसार की कामना से मत जाइए। एक माता बोली, गुरुजी आशीर्वाद दीजिए मेरा पोता मैट्रिक पास कर जाए। अगर आपके आशीर्वाद से वो पास कर गया तो हम आपको घर बुला के सत्संग कराएंगे। हमने कहा अगर पास नहीं किया तो, कहा फिर इतना समय थोड़े आपको बुलाने, सौदेबाजी बिजनेस, अगर आपका आशीर्वाद लग गया तो बुलाएंगे, नहीं लगा तो कहाँ टाइम है। संत कहते नहीं, ये गुरु से ये मत मांगिए, गुरु के पास जाइए एक ही भाव को लेकर, एक ही मन, एक ही वचन। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। गुरु के पास अगर कुछ मांगना है, ये भाव मांगिए, अपने भीतर वो शक्ति मांगिए कि मैं नेक रास्ते पर चल सकूं। हे प्रभु ऐसी कृपा करना कि हम धर्म के मार्ग पर चल सके। इसलिए मैंने कहा कि शरीर मिला है सत्य के लिए, प्रेम के लिए, बाकी सब छूटेगा, संसार छूटेगा। संसार की आवश्यकता सिर्फ शरीर के लिए, धन की आवश्यकता शरीर को है। तो जितनी आवश्यकता है और जिस प्रकार की आवश्यकता है, आप शरीर को उसी तरह से रखिए, धन को उसी तरह से व्यवहार कीजिए। धन मार्ग है, मंजिल नहीं है, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। साहब ये नहीं कहते कि धन की जरूरत नहीं है, वो ये नहीं कहते कि घर बेच दो, धन है तो बांट दो, फेंक दो, ये नहीं कहते। वे कहते हैं धन की आवश्यकता है, घर की आवश्यकता है, लेकिन ये मंजिल नहीं है, ये लक्ष्य नहीं है। जैसे आपको दिल्ली जाना है तो आप रास्ते में ट्रेन का सहारा लेते हैं, तो ट्रेन आपका मंजिल नहीं है, ट्रेन आपका सहायक है मंजिल तक जाने के लिए। इसी तरह से धन हमारा मंजिल नहीं है, उस शरीर के लिए एक सहारा है कि भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, मकान चाहिए, सुविधाएं चाहिए, तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं चाहिए। तो धन की आवश्यकता है, पर वहीं अटक नहीं जाना है, वहीं भटक नहीं जाना है। अगर हम उतने में ही अटक गए, उस पर ही रुक गए, इसका मतलब हमने तन का दुरुपयोग कर दिया। इसलिए शरीर का उपयोग सिर्फ इतना नहीं है कि खेला खाया समय बिता, ये तो गंवाना हो गया। मैंने कहा कौड़ी बदले जाए, फिर तो समझना कि कौड़ी की तरह चला गया। शरीर का सदुपयोग है धर्म पथ पर चलने से। आपके मन में है कि चलो हम पूजा कर लें, बहुत से लोग हैं, कोई राम की पूजा करते हैं, कोई कृष्ण की करते हैं, कोई बुद्ध की, कोई कबीर साहब की, अलग अलग मान्यताएं, पूजा पद्धतियां अलग अलग है, व्यवहार अलग अलग है।
ठीक है, पूजा करिए। और बहुत लोग भगवान को भोग भी लगाते हैं, कुछ बना के ले जाते हैं, भाव होता है कि चलो हम भगवान को कुछ खिलाते हैं। साहब कहते हैं कि आप ये भाव इस रूप में करिए कि अगर आपको लगे कि हमें भगवान को भोग लगाना है तो मन में ये संकल्प कीजिए कि मेरे द्वार पर कोई भूखा तो नहीं, कोई जानवर भूखा तो नहीं, कोई आदमी भूखा तो नहीं। अगर हमने किसी भूखे को निस्वार्थ भाव से भोजन दिया तो समझ लो भगवान को दे दिया। अगर हमने किसी प्यासे को पानी दिया निस्वार्थ भाव से तो समझना हमने शिव जी को जल चढ़ा दिया। यहीं से जल उठता है, लोग भरते हैं और बैद्यनाथ धाम जाते हैं। साहब कहते हैं अगर आपने सही अर्थों में शिव को पूजा करनी है तो आप निस्वार्थ भाव से किसी को जल पिला दीजिए। आप समझ जाना आपने शिव जी को जल चढ़ा दिया, क्योंकि लोग कहते हैं वो तो सब में है। शिवत्व को समझना है, शिव तत्व को जानना है। यह जीव ही शिव बन सकता है अगर हम धर्म के मार्ग पर चले। अगर पाप के मार्ग में चलेंगे तो यह जीव शिव नहीं बनेगा, शव बन जाएगा। इसलिए भावना हमें इस तरह से रखना है कि हमारा हर कर्म, हर क्रियाकलाप धर्म बन सके, पूजा बन सके। किसी को देखा दुखी है और आपका हृदय द्रवित हो उठा तो समझ जाओ कि धर्म आपके भीतर है। और किसी को दुखी देखा और हंसी आ गई, किसी के दुख का मजाक बना दिया, कहीं लड़ाई हो रही है और लड़ाई देखने में आनंद आने लगा तो समझ जाना कि आपके भीतर प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, संवेदना नहीं है, खत्म हो गई। और आज बहुत लोग ऐसा करते हैं, कहीं थोड़ा सा लड़ाई होने लगे तो आदमी जरूरी काम छोड़ के भी खड़ा हो जाता है देखने के लिए। और सत्संग में जाना है, सत्संग सुनना है, संत का दर्शन करना है तो आदमी कहता है आज टाइम नहीं है, 2 दिन है, कल चलेंगे, आखिरी दिन चलेंगे। सत्संग सुनना है तो आखिरी दिन चलेंगे। लड़ाई देखना है तो 10 मिनट समय निकाल लेते हैं जरूरी काम छोड़ के, और देखते देखते अंत में अगर हाथापाई नहीं हुआ, मारपीट नहीं हुई तो आदमी कहता है ओह 10 मिनट खड़े रहे, किसी का सिर भी नहीं फूटा, मजा नहीं आया, चल देता है। दूसरे का सिर फूटे हमें रस आता है, दूसरे को नुकसान हो जाए हमें बड़ी गुदगुदी होती है, अच्छा लगता है। साहब कहते हैं गलत भाव है। किसी को पीड़ित देख करके अगर आपको अच्छा लग रहा है, किसी को दुखी देखकर अगर आपको आनंद मिल रहा है, इसका मतलब आप आदमी की श्रेणी से नीचे गिर गए। दूसरे की पीड़ा को देख करके पीड़ा हो जाए, पर दुख द्रवहि सो संत सुजाना, कि जो दूसरे के दुख को देखकर द्रवित हो उठे वो संत है। तो संवेदना हमारे जीवन में हो। अभी किसी का दुख देखे तो हमें अच्छा लगता है, पड़ोसी सुखी है तो हमें दुख होता है, पड़ोसी खुश है तो हम दुखी होते हैं। साहब कहते हैं ऐसा नहीं हो, अगर कोई खुश है आप भी खुश होइए, और कोई दुखी है तो दुखी होइए कि किसी को कष्ट है जीवन में, किसी को पीड़ा है जीवन में। यही जीवन है। हिंसा, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, व्यभिचार से मुक्त रहना ये जीवन है। कदम कदम पर हम हिंसा करते चले जाते हैं। साहब कहते हैं किसी जीव को मार देना ही हिंसा नहीं है। अगर हमें लगता है कि हमने मुर्गी को मार दिया, मछली को मार दिया, बकरी को मार दिया, गाय को मार दिया, हिंसा हो गई, तो वो हिंसा तो है, लेकिन सिर्फ उसकी हत्या करना ही हत्या नहीं है। अगर आपने किसी के लिए बुरा सोचा ये भी हिंसा ही है। अगर आपने मन से किसी के लिए कुछ गलत सोचा ये मानसिक हिंसा है। अगर आपने किसी को वचन से कुछ कटु कहा ये वाचिक हिंसा है। आपने बोल करके हिंसा किया। और साहब तो कहते हैं कि मानसिक हिंसा सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि शरीर से जो हम हिंसा करते हैं उसकी सजा तो यही मिल जाती है, किसी न किसी भांति न्यायालय दे देते। लेकिन जो मन से हम गलत सोच रहे हैं, मन से हम किसी को गाली दे रहे हैं, मन से हम किसी के लिए बुरा ख्याल ला रहे हैं,
तो इसका पता तो कोर्ट को थोड़े चलेगा। हम मन में क्या सोच रहे हैं पुलिस को कहां से पता चलेगा? इन हाथों से अगर हम कुछ करते हैं तो हो सकता है थाने वाले पकड़ ले जाए, लेकिन मन से हम क्या कर रहे हैं किसी को पता नहीं। सत्संग में बैठे बैठे भी हमारे मन में कुछ गलत चल रहा है, कहां पता चलेगा किसी को? कहां कब हमारे मन में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। लेकिन साहब कहते हैं कोई जाने ना जाने, अगर मन में गलत ख्याल आ गया, मन में बुरे विचार आ गए, मन में किसी के लिए नफरत और घृणा आ गई, तो समझना ये सबसे बड़ी हिंसा है और इसका दंड आपको काल देगा, इसका दंड आपको नियति देगी और इतना भयंकर दंड देगा आप सोच नहीं सकते। इसलिए संत कहते हैं कि हर दृष्टि से जीवन में सजग होना है, हर तरह से जीवन में संभल कर जीना है और यह सोचकर जीना है कि जीवन सिर्फ खेलने खाने के लिए नहीं मिला है, कुछ करने के लिए मिला है, कुछ बढ़िया काम करने के लिए मिला है, धर्म के मार्ग पर चलने के लिए मिला है और उसी के अनुसार अपने बच्चों में बढ़िया संस्कार दीजिए। मैंने कहा वो 4-5 बच्चे जो हिंसा को लेकर, हिंसा के भाव लेकर खड़ा है, कहां से पाया? कुछ पूर्व के संस्कार होंगे और इस जन्म में भी माता पिता से हिंसा के ही संस्कार मिले। अगर हमने अपने बच्चों में हिंसा के ही संस्कार दिए हैं, क्रूरता के संस्कार दिए हैं, बुरे विचारों का संस्कार दिए हैं, वो आगे चलकर आपका कर्णधार नहीं बन सकता, वो आपके बुढ़ापे का सहारा नहीं बन सकता, वो आपके जीवन के लिए आनंद का कारण नहीं बन सकता। और ध्यान दीजिए, आपके जीवन के लिए दुख का कारण कभी पड़ोसी नहीं होता, आपका अपना ही बेटा बन जाता। अगर आपने सही संस्कार दिया तो श्रवण कुमार की तरह आपको तार देगा, 4 धाम की यात्रा करा देगा। अगर आपने सही संस्कार नहीं दिया, धन दे दिया, शिक्षा दे दिया, लेकिन सही संस्कार नहीं दिया तो आपको वृद्धाश्रम भी भेज देगा और नहीं भेजेगा तो घर में ही रोने पर मजबूर कर देगा। इसलिए संत जन कहते हैं सावधान हो जाइए, ये जीवन व्यर्थ में मत गवाइए। एक एक पल कीमती है, एक एक क्षण कीमती है, एक एक श्वास कीमती है। अब हिसाब करिए हम कितनी सांसें गंवा दे रहे हैं, कितनी सांसें हमारी चली गई, कितना समय हमने दूसरे के बारे में सोचने में लगा दिया, कितना समय हमने दूसरे को गाली दिया, कितना समय हमने किसी का निंदा किया। जरा सोच, कितना समय हमने स्वयं को दिया। सोचिए, अगर आप सोचेंगे तो आप पाएंगे ज्यादा समय तो हमने दूसरों को गाली ही दिया है, भले ही बोलकर नहीं दिया, मन ही मन दिया। ज्यादा समय तो नफरत ही किया है, घृणा ही किया है, कभी उसकी बुराई, कभी उसकी बुराई, कभी उसकी निंदा, यही तो हमने किया है। साहब कहते हैं सारा समय आपने गंवा दिया, खो दिया, आपका समय व्यर्थ चला गया। लेकिन अब संभल जाइए, सजग हो जाइए, एक एक श्वास, एक एक पल अच्छाई में लगाइए। साहब तो कहते हैं श्वास श्वास में नाम लो, वृथा श्वास न खोए, ना जाने इस श्वास का आवन हो न हो। वो तो कहते हैं कि एक एक श्वास को वृथा मत खोइए, नाम में लगाइए, गुरु के भजन में लगाइए, पवित्र भाव में लगाइए। कौन जानता है जो श्वास भीतर गई वो लौटे ना लौटे, जो बाहर गई वो भीतर आए ना आए। इतना नश्वर है जीवन, कब किसका किससे बिछुड़ना हो जाए, कब कहां जीवन का दिया बुझ जाए, कोई जानता है। और फिर भी हम इस जीवन में पाप कमाए चले जा रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, नफरत कर रहे हैं। साहब कहते हैं जीवन इसके लिए नहीं मिला। ये सत्संग आपको जागृत करता है कि जीवन आपको धर्म के लिए मिला है। और धर्म क्या है? धर्म है इंसानियत, धर्म है मानवता। टीका लगाना धर्म नहीं है,
अगर हमने सिर्फ टीका लगाया, हमने सिर्फ कपड़े पहन लिए धर्म के, क्योंकि कुछ धार्मिक चिन्ह होते हैं जैसे माला पहनना, टीका लगाना, लाल पीले या गेरुआ वस्त्र पहनना, तो लोग समझ लेते हैं कि आदमी धार्मिक होगा। तो इतना काम तो रावण भी कर लिया था, माता सीता को जब हरने गया था, तो धार्मिक थोड़े हो गया। धार्मिकता का लगाव या धार्मिकता की पहचान बाहर से है ही नहीं। अगर हमें लगता है कि तिलक लगाने से हम धार्मिक हो गए, तो ये गलत व्याख्या है। धार्मिकता का संबंध हमारे मन से है, हमारे आचरण से है, हमारे चरित्र से। अगर मन हमारा निर्मल है, पवित्र है, चरित्र हमारा पवित्र है, विचार हमारा ऊंचा है, तो हम धार्मिक हैं। अगर हमारे मन में सत्य है, हमारे भीतर अहिंसा है, प्रेम है, करुणा है, भक्ति है, सेवा है, तो समझ जाइए कि हम धार्मिक हैं। जो धर्म को धारण करता है, अर्थात जो प्रेम को धारण करता है, जो सत्य को धारण करता है, वही धार्मिक है। तो जब भी यह कहा जाए कि जीवन धर्म के लिए मिला है, तो इतना ही समझिए कि यह जीवन प्रेम के लिए मिला है। जब भी कहा जाए कि यह जीवन धर्म के लिए मिला है, तो समझ जाइए यह जीवन सत्य, अहिंसा, करुणा के लिए मिला है, भक्ति के लिए मिला है। क्योंकि इंसानियत ही धर्म है, आदमियत ही धर्म है, मानवता ही धर्म है। और मानवता वो नहीं जहां नफरत है, इंसानियत वो नहीं जहां क्रूरता है, इंसानियत वो है जहां सत्य है, जहां दूसरे की भी पीड़ा को देखकर हृदय में पीड़ा है। इसलिए सत्संग हमें इंसान बनाता है। कोई कहता है हम सिख बनाएंगे, हिंदू बनाएंगे, कोई कहता है ईसाई बनाएंगे, कोई जैन, कोई बौद्ध, कोई कहता है हम मुसलमान बनाएंगे। सदगुरु कबीर का मंच है, यहाँ कहा जाता है हम सिर्फ इंसान बनाएंगे। क्योंकि जो इंसान बन गया वो भगवान बन सकता है। और इंसानियत ही सबसे बड़ी पहचान है हमारे जीवन के लिए। और हमारे शास्त्रों में, हमारे संतों ने इंसानियत की, धर्म की, अध्यात्म की यही परिभाषा की। अध्यात्म का मतलब वह ज्ञान जो हमें भीतर की ओर ले जाए, स्वयं की ओर ले जाए। धर्म अर्थात प्रेम, सत्य, अहिंसा, करुणा, ये जहां है वो धर्म है। धर्म बहुत बड़ी बात है, और उसे जब हम धारण कर लेते हैं तब हम धार्मिक होते हैं। धर्म सत्य असत्य का निर्णय करना है। धर्म समस्त जीवों के प्रति प्रेम है, धर्म समस्त जीवों के प्रति करुणा है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये जीवन ये नहीं है कि जन्म लिया, बड़े हुए, पढ़े लिखे, नौकरी किया, शादी किया, बूढ़ा हुआ, मर गया। इतना जीवन नहीं है। अगर हम इतने में जी रहे हैं तो समझ जाइए हम अभी जीवन से बहुत दूर हैं। फिर हम चलते फिरते मुर्दा है। और साहब तो कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रेम में नहीं है वो मुर्दा है। शरीर भले चल रहा है, सांसें चल रही है, किस काम की जो सांसें किसी के काम न आए। इस शरीर का बल किस काम का अगर किसी निर्बल का सहारा ना बन सका। हमारी सांसें किस काम की अगर हम किसी के लिए काम नहीं आए। अगर हमारी सांसों से किसी को हमने तकलीफ ही पहुंचाई है, हमने अपने जीवन में अपनी आयु से हमने दूसरों को कष्ट ही दिया है, तो ऐसे सांस, ऐसे आयु का क्या आवश्यकता। इसीलिए बहुत सजग होने की जरूरत है, बहुत जागृत होने की जरूरत है। यह सत्संग हमें ये बोध कराता है, यह सत्संग हमें जागृत करता है कि उत्तिष्ठता जागृता प्राप्य वरान्य बोधता। उठो, जागो, अपने लक्ष्य के प्रति सजग हो जाओ। ये जीवन खेलने खाने के लिए नहीं मिला, ये जीवन नफरत घृणा के लिए नहीं मिला, ये जीवन लड़ने झगड़ने के लिए नहीं मिला, ये जीवन तू मैं के लिए नहीं मिला। यह जीवन इसलिए मिला कि कुछ अच्छा काम करके जा सके।
नेकी काम करके जा सके, धर्म का काम करके जा सके, परमार्थ का काम करके जा सके। आज हम स्वार्थ में इतने अंधे हो गए कि हमें दूसरों का दुख दिखाई नहीं देता। आज हम स्वार्थ में इतने अंधे हो गए कि हमें माता पिता के दर्द दिखाई नहीं देते। हम अपने लिए ही जिए चले जा रहे हैं। अपना घर हो, अपना गाड़ी हो, अपना बंगला हो, हम दो, हमारे दो पति पत्नी और दो बच्चे, बस यही हमारी मानसिकता हो गई, यही हमारा स्वार्थ हो गया। इससे अधिक कोई मतलब नहीं, और माता पिता को भी हमने नकार दिया। साहब कहते हैं जब हमारा हृदय इतना संकुचित हो जाए, हमारा जीवन इतना स्वार्थी हो जाए कि हम देवता स्वरूप माता पिता को भी नकार दें, तो समझ जाना जीवन में पतन और नरक का शुरुआत हो गया। जीवन में आपके डूबने की शुरुआत हो गई। जिस जीवन में माता पिता का अनादर है, यद्यपि इसका भी कारण स्वयं माता पिता होते हैं, मैं ये कहूंगा कि अगर कोई बच्चे आज आपके साथ अनैतिक व्यवहार कर रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी किसी दूसरे की नहीं, कहीं ना कहीं आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपने उन बच्चों को सही शिक्षा तो दी, सही संस्कार नहीं दिया। अगर आप पढ़ाई के साथ साथ उसे संस्कार दिए होते, अगर आप पढ़ाई के साथ साथ कपड़े के साथ साथ धन के साथ साथ उसके चरित्र निर्माण किया होता, तो वही बच्चा फिर आपके बुढ़ापे में आपके आंसू का कारण नहीं बनता, फिर वो बच्चा आपकी खुशी का कारण बनता, आपके बुढ़ापे का सहारा बनता। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, अगर माता पिता से ये भूल हो गई कोई बात नहीं, अगर कोई बेटे हैं, कोई संतान है, वो संभल जाइए। अगर माता पिता से भूल हो गई तो आप ये भूल मत कर बैठना, वरना यहाँ किया हुआ तुरंत मिलता है। अगर आपने भी वही किया तो आपका बेटा तैयार है वही करने के लिए, और दुख जितना आप देंगे उतना रिटर्न मिलता है। ये संसार प्रतिध्वनि है, आप जो देंगे वही मिलेगा। खेत में गेहूं बो देंगे, गेहूं मिलेगा। गेहूं बो करके आप कहें हम धान काटेंगे, हो नहीं सकता। दरवाजे पर अगर आपने आम का पेड़ लगाया है तो आम का फल मिलेगा, और अगर आपने बबूल का पेड़ लगाया है तो आम कभी किसी जन्म में मिल नहीं सकता। अगर आपने बुराई बो दिया है, अगर आपने गलत संस्कार बो दिया है, अगर आपने गलत कर्म कर दिया है, तो किसी मंदिर चले जाओ, किसी मस्जिद चले जाओ, कोई भगवान आपके कर्म को बांट नहीं सकता, काट नहीं सकता। अगर गलती हो गई है उसका परिणाम मिलेगा, लेकिन अगर गलत कर्म से बचना है, पाप से बचना है, तो धर्म के मार्ग पर चलना पड़ेगा, गलत कर्म छोड़ना पड़ेगा। अगर ये सोचेंगे कि हम गलतियां करके, पाप करके मंदिर जाके भगवान से प्रार्थना करेंगे और भगवान हमें क्षमा कर देंगे, ये गलत फहमी है। अगर ये सोचेंगे कि पाप करके गंगा में डुबकी लगा लेंगे तो गंगा मैया पाप धो देगी, ये गलत फहमी है। ऐसा होता ही नहीं है, होगा ही नहीं। अगर हमने जीवन में पाप किया है तो ना गंगा में धुलेगा, ना राम जी धोएंगे, ना कृष्ण जी धोएंगे, क्योंकि दुख तो राम जी को भी मिला था। राम जी को भी जंगल जाना पड़ा, वो तो भगवान थे, और उनके रहते रहते, राम जी के रहते रहते पिताजी को उनके वियोग में मरना पड़ा, उनको कितना कष्ट सहना पड़ा। तो राम जी का दुख कौन दिया? वो तो भगवान थे, चाहते सारा दुख मिटा लेते, फिर भी उन्हें दुख मिला। क्यों मिला? इस बात पर लक्ष्मण जी ने क्या कहा? कैकेयी के वजह से और मंथरा के वजह से भैया राम को दुख मिला। तो राम जी ने तुरंत रोका लक्ष्मण को, लक्ष्मण चुप रहो, मुझे किसी दूसरे के वजह से दुख नहीं मिला है। इसमें मंथरा दोषी नहीं है, इसमें कैकेयी दोषी नहीं है। लक्ष्मण ने कहा तो कहा काहुन को सुख दुख करदाता, निजकृत कर्म भोग सुनो भ्राता। राम जी ने कहा लक्ष्मण कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, ध्यान रखना, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। अपने ही द्वारा किए गए कर्मों का फल हमने पाया है, हमने कुछ किया होगा उसी का मिला है, कोई किसी को देता नहीं है। और जो कर्म हम किए हैं उसका फल मिलेगा। अब जो हम अच्छा करेंगे उस अच्छे कर्म से हमें मुक्ति मिलेगी, उस अच्छे कर्म से हमें आनंद मिलेगा। लेकिन जो जो पाप हमने किया है उसको हम गंगा में नहाने से नहीं काट सकते। किसी का दिल दुखाया है, हम भगवान से क्षमा मांगने क्यों जा रहे हैं? मंदिर जाने से किसी का दिल दुखाए हैं वो क्षमा नहीं हो जाएगा।
भाई के साथ व्यवहार गलत हो गया, माता पिता को हमने दुख दिया, पड़ोसी को दुख दिया, पत्नी को दुख दिया, तो भगवान से क्षमा मांगने से काम नहीं चलेगा। इन सब के साथ बढ़िया व्यवहार करेंगे, इन सब के साथ प्रेम का व्यवहार करें, माता पिता गुरु का आदर करें, और जीवन में ये संकल्प लें कि ये जीवन तो ढल रहा है, एक एक श्वास हमारी निकलती चली जा रही है, सांझ पड़े दिन ढल गया, बुढ़ापा आ रही है, किसी की आ गई है, किसी की आने वाली है, किसी की आएगी, और किसी किसी के तो बिना बुढ़ापे के ही सूर्यास्त हो जाएगा। सुबह जब सूरज निकलता है तो आप अंदाज लगा लेते हैं कि अब दोपहर होगी, फिर शाम होगी, लेकिन जब जीवन का सूरज निकलता है तो आप यह नहीं कह सकते कि जवानी आएगी तब बुढ़ापा आएगी, क्योंकि कभी कभी तो बुढ़ापा आती ही नहीं है कई लोगों के जीवन में। अधिकांश लोग जवानी में ही गुजर जाते हैं, बुढ़ापा कहाँ आती है। और कहीं अधिकांश लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी जवानी भी नहीं आती, बचपना में गुजर जाते हैं। इसलिए साहब कहते हैं असावधान मत रहिए, जिंदा है तो है, प्राण है तो है, आंखें खुली है लग रहा है जिंदा है, प्राण चल रहा है भीतर, सांसें चल रही है लग रहा है जिंदा है, निकलते देर नहीं लगेगी, क्षण भर में सदा सदा के लिए विराम हो सकता है। सांस रुकी, सदा सदा के लिए संसार सपना हो जाएगा, और दोबारा इस रूप में कभी लौट के आ नहीं पाएंगे कि आके एक बार घर देख लें, जमीन देख लें, पत्नी से मिल लें, बच्चे से मिल लें, ना, कोई उपाय नहीं। गलत फहमी में मत रहिए कि लौट के फिर आ जाएंगे, कोई आया नहीं लौट के। जितना भी आप विस्तार करेंगे करते जाइए करते जाइए, और जिस दिन यमराज आ गया वो आखिरी है, उसके बाद किसी रूप में आप आ नहीं सकते। अपना जमीन देखने, आपके नाम की रजिस्ट्री फिर किसी और के नाम चली जाएगी, आपका घर किसी और का हो जाएगा, आपका धन किसी और का हो जाएगा, आपका विराम हो जाएगा। लेकिन धर्म का धन, सत्य का धन कोई बांट नहीं सकता। अगर वो आपने कमाया है, अगर आपने भक्ति का धन कमाया है तो कोई ले नहीं सकता है, मृत्यु भी आपसे छीन नहीं सकती है, वो आपका है। इसलिए साहब कहते हैं कि जीवन इतना भर नहीं है कि घर बना लिया, खेला खाया हो गया। कुछ धर्म का काम कर लीजिए ताकि मृत्यु आ भी जाए तो आपसे आपका असली धन न छीन पाए। बाहर का धन तो छीन ले, तो जीवन की सजगता, जीवन की सरलता और जीवन की सुरम्यता, अर्थात जितना हम जीवन को सुरम्य बनाते हैं, आनंदित बनाते हैं, जितना हम जीवन को सुगम बनाते हैं, सरल बनाते हैं, उतना ही हम आनंदित होते हैं। नशा, चोरी, झूठ, छल करके हम जीवन को कठोर बनाते चले जाते हैं, कठिन बनाते चले जाते हैं। जीवन को सरल बनाइए और सबके प्रति प्रेम का भाव, यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। वरना जीवन तो ढल रहा है और मृत्यु कब घेर ले कोई पता नहीं, कब शरीर से हमको अलग कर दे कोई पता नहीं। इसलिए इससे पहले कि मृत्यु आ जाए हमें अपना काम कर लेना है। जैसे बच्चे को एग्जाम देना होता है तो 2 घंटे का समय मिला या 3 घंटे का समय मिला, तो वो लोग कोशिश करते हैं कि 3 घंटे में हमें सब कुछ लिख देना है। अगर 3 घंटा हो गया और लिखा नहीं तो लाख कोशिश कर ले, फिर लिखने को नहीं मिलेगा, कॉपी छीन ली जाएगी और 1 साल का उसका मेहनत बेकार चला जाए, फिर फेल हो जाएगा। हम सबको भी 3 घंटा मिला है, बचपना, जवानी, बुढ़ापा, ये 3 घंटे समझ लो मिले, और हमें भी अपने अपने प्रश्नों का उत्तर देना है। इस धरती पर हम क्यों आए हैं, धर्म के मार्ग पर हमें चलना है, प्रेम के मार्ग पर चलना है, क्या लेने आए, इन सारे प्रश्नों को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का त्याग करके सदैव प्रेम के मार्ग पर चलना है। इस तरह से जब हम जीवन के प्रश्न का उत्तर दे देते हैं
जब हम जीवन में सत्य को धारण कर लेते हैं, जीवन में हम प्रेम को धारण कर लेते हैं, तो समझना समय रहते हमने जीवन के प्रश्नों का उत्तर दे दिया और